ये देखो, इतना ठीक रहेगा? हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो थोड़ी ये ऊपर कर लो बनियान अपना। ऊपर क्यों? रुको तो एक मिनट, ये नाप लेना है ना सही से। ये देखो, बाद में ये मत बोलना कि मेरा ब्लाउज टाइट हो गया या हो गया। थोड़ा और टाइट करो। तो थोड़ा और टाइट कर दूंगा, मगर थोड़ा नापा सही से नहीं ले पा रहा हूँ मैं। एक काम करो, तुम अपनी साड़ी उतार दो, मतलब खोल दो साड़ी को। नेकर तो पहन रखा हुआ तुमने। अरे अरे दर्जी हूँ मैं, मुझसे क्या शर्मा रहे हो? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। ओ, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ आप। तुम्हारी भाभी अब नापा देंगी तो तुम समझ सकते हो, कपड़े वपड़े उतारने पड़ेंगे। अरे कपड़े उतार के क्यों? कैसी बातें कर रहे हो? क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? कपड़े उतार के कोई नापा नहीं होता है। अरे मतलब साड़ी हटा के, मैं कपड़े उतारने की बात नहीं, मतलब साड़ी हटा के। अरे ये क्या बदतमीजी है, भाभी को कपड़े उतारने पड़ेंगे, ऐसा कौन नाप लेता है। और मैं बाहर नहीं जाऊंगा, भाभी के साथ ही रहूंगा। अरे देवर जी सही है, आप बाहर ही जाओ। आपके सामने मैं साड़ी नहीं उतार सकती ना। अरे हो सकता है ये नापा सही लें और फिटिंग के कपड़े सिलेंगे ना मेरे। अरे यार, तुम समझ सकते हो, तुम इनके देवर हो, तुम्हारे सामने ये मतलब गिल्टी फील करेंगी। तुम कैसे देवर हो? मतलब देखो, ये मुझसे क्या शर्माना, मैं तो इनका नाप हमेशा लेता हूँ ना। हाँ, तो बस साड़ी साड़ी खोलने की बात है, बाकी अंदर तो पहन रखा है ना इन्होंने। थोड़ी ना मैं सारे कपड़े उतारने के लिए बात कर रहा हूँ। और देख लो, बाकी अगर तुम नहीं जाओगे आप तो फिर कपड़े बिगड़ जाएंगे। तुम्हारी मर्जी, मैं तो ऐसे ही ले लेता हूँ नापा। हाँ हाँ ठीक है, जाता हूँ बाहर। भाभी कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, मैं आपको आवाज लगा दूंगी। आप चिंता मत करो, जाइए जाइए जाइए। आप एक खड़े हो जाइए। खड़े क्यों? ऐसी लो ना नापा, और साड़ी तो मैं ऐसी ही हटा दूंगी। कैसी बात कर रही हो? दर्जी मैं हूं या तुम? तो मैं अपने हिसाब से कपड़ों का नापा लूंगा। मतलब बैठ के कौन नापा देता? तुम खड़े हो तो तुम्हारी हाइट नापनी है। ये फीता ले रखा है मैंने किस लिए? ताकि तुम्हारी हाइट नाप सकूं। आओ, खड़े हो जाओ इधर, और मैं अच्छे से तुम्हारा नापा लूंगा। आओ इधर। ठीक है, जब आप बोल रहे हैं तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। इधर हो जाओ। ये यहां से साड़ी उठा लो ऊपर को। तेरा लॉन्ग तुमने नेकर पहन रखा, तुम तो इस तरीके से टेंशन ले रहे। ठीक है। अरे देखो, साड़ी तो आपको हटानी पड़ेगी, रिमूव कर दो चलो। है अरे ऐसे कैसे? तुम पागल हो क्या? क्यों, क्या हुआ? ऐसी लो नापा, ये ऐसे करके टाइट करके साड़ी। अभी तो अब ऐसे कर लो। मैंने समझाया था। एक पीछे बैठ। भाभी जी, मैंने एक बात सुनी थी। हाँ। कि तुम्हारे हस्बैंड बाहर रहते 2 साल से। हाँ बाहर रहते हैं तो क्या हुआ? तो 2 साल से बाहर है? 2 साल से बाहर हैं, काम करते हैं ना वो। अच्छा, तुम्हारे मन में कभी कुछ ख्याल नहीं आया उनके लिए? तुम किसी की पत्नी हो तो ये नहीं सोचती कि अगर मेरे पति मेरे साथ होते तो कितना मजा करते और एंजॉय करते और साथ में सोते, या फिर देखो बहुत सारी बातें हैं। तो कभी तुम्हारे मन में ख्याल नहीं आता? आता तो है, पर क्या करें, काम भी तो जरूरी है, फिर पैसा कैसा आएगा? वो तो बात सही है, वो तो मैं समझ सकता हूँ। मगर भाभी जी, आप चाहो तो पति का सुकून तो कोई भी दे सकता है। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? पति का सुकून कोई और मर्द कैसे दे सकता है? अरे क्यों, हम मर्द नहीं है? अरे कभी सेवा का मौका दो तो सही भाभी, एक बार फिर देखो। अरे तुम पागल हो गए हो, पति पति होता है और आप तो गैर मर्द हैं, आपसे पति का सुकून कैसे हो सकता है? तो मैं पति की जगह नहीं मांग रहा हूँ तुमसे, बस मैं तो ये चाह रहा हूँ जैसे तुम मेरे पास आई हो, थोड़ी मस्ती कर लो, दिल को सुकून मिल जाएगा। और हो सकता है कि तुम्हारा मन 2 साल से किसी चीज को कर रहा हो और तुम बर्दाश्त किए जा रही हो, तो ज्यादा बेटर रहेगा अगर तुम मुझे बताओ तो। और वैसे भी मैं किसी को ये बात बताने वाला नहीं हूँ। मेरे पास तो काफी सारी भाभियाँ, लड़कियाँ, आंटियाँ और सब आते रहते हैं। मैं थोड़ी ना किसी की बात किसी को बताऊंगा। अगर आप चाहो तो, समझ रही हो ना? आपको बड़ी जानकारी है औरत के बारे में। अरे जानकारी क्यों नहीं होगी? मैं तो ये कहता हूँ कि ये मौका है, तुम्हारा अकेला देवर है,
बाहर बैठा है, और अगर तुम कहो तो मैं उसे कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए भेज दूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, खामोखा शक हो जाएगा मेरे देवर को, और कॉल करके बता देंगे मेरे पति से अच्छा। कि भाभी नापा देने जाती हैं दर्जी के पास और घंटों घंटों भर दर्जी के साथ रहती हैं। एक काम नहीं, करो। अरे एक मैं ऐसा सब नहीं। बैठो सही, एक बार बैठो सही, इधर आओ, बैठो। और एक बात बताओ, तुम अच्छा एक काम करो, तुम ये कपड़े हटा लो यहाँ से। क्यों? अरे हटाओ तो सही। हाँ, इधर से तो आपने नापा लिया नहीं। अरे नापा उपा बाद में होएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। काहे का नापा? मैं तुम्हें प्यार से समझाता हूँ, तुम्हारे दिमाग में शायद आ जाए। देखो तुम्हारे पति तो आएंगे 2 साल के बाद, मैंने सारा पता निकाल लिया। 2 साल तक देखो कपड़े भी तुम बराबर सिलवाओगी, 15 दिन 20 दिन में आती रहती हो, और ये मेरा सेफ रेट है, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। और तुम्हारा अकेला देवर आएगा, वो बाहर बैठ जाएगा, तो कितना अच्छा है ना, सब कुछ हो भी सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मैं ये बात किसी को बताऊंगा क्यों? क्योंकि मेरा तो इसमें बहुत फायदा है ना। बोलो कैसी रही? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। अरे ये सब खतरे का काम है और बदनामी भी बहुत है। मैं नहीं चाहती मेरी बदनामी हो। ऑलरेडी मैं वैसे ही अपने पड़ोस में बहुत बदनाम देखती हूँ लड़कियों को और बहुओं को, और मेरे घर में भी जिक्र होता है। मैं नहीं चाहती मेरा भी जिक्र घर घर होने लगे। अरे कैसी बात कर रही हो, सारी जवानी यही निकाल दोगी? अरे यही तो उम्र होती है मजाक मस्ती करने की, और इस वक्त तुम ऐसी बैठे हो। 4 साल में तुम्हारा पति आएगा, हो सकता है 15 दिन के बाद फिर चला जाए 4 साल के लिए, तो क्या करोगी? शादी तुम्हारे माँ बाप ने क्यों की थी? इसीलिए तो की थी कि तुम अपने पति के साथ रहना। शादी क्यों करी तुमने? अपने घर पर रहती। और तुम शादी करके या ना शादी करके एक ही बात है। तो मैं तो कहता हूँ कि जो मैं कहता हूँ वो करो, बाकी देख लो, तुम्हारी मर्जी है। जबरदस्ती तो कुछ है नहीं, हम जबरदस्ती तो कुछ कर नहीं सकते। देख लो तुम्हारी इच्छा हो तो। अरे नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगी, इसमें बदनामी है। और देखो कितना टाइम हो गया मेरे देवर को बाहर, क्या सोचेगा मेरे बारे में। चलो मैं चलती हूँ, अब तो नापा हो गया है ना। अरे हाँ, नापा तो मैंने ले लिया है। वैसे कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनो। तुम्हारा अगर मन हो तो सोच लेना एक बार। अभी तो कपड़े लेने आओगे तुम, इसी देवर को ले आना या किसी अपनी नंद को ले आना। उनसे बोल देना तुम मार्केट घूम लो, मैं कपड़े ले लीजिए दर्जी से। थोड़ी ना इतना शक करेंगी तुम। सोच लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? बाकी तुम आप जा सकती हो। ठीक है। और हाँ, कपड़े अच्छे से सीना, उसकी चिंता मत कोई करो। ना कोई कमी छोड़ ही देते हो तुम। अरे वो इसलिए कि तुम बार बार आओगी। चालाक हो। हाँ। ऐसे सबके साथ करते हो? अरे सबके साथ ही करूंगा, पसंद तो कोई कोई आती है ना। ऐसे तो मेरे पास रेगुलर आती रहती है लड़कियां, रोड तक भी आती है, आंटी भी आती है, मगर दिल तो तुम पे आया ना भाभी। बहुत शैतान हो तुम।